तरीके से माफ कर सकता है। ये उसकी स्वयं जो इच्छा पे डिपेंड है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे क्या है, लघुकरण। दूसरे नंबर पे क्या है, लघुकरण में क्या है कि इसमें टाइम जो है वो बिल्कुल वही रहेगा। टाइम जो है, टाइम क्या है इसका, समय। समय में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन प्रकृति क्या है, प्रकृति में चेंजिंग हो जाएगी। प्रकृति में क्या हो जाएगी, सजा देने की जो प्रकृति है उसमें चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने लिखवाया कि एग्जाम्पल में क्या लिखवाया आप, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में, हाँ 10 साल कठोर कारावास की सजा, 10 साल कठोर कारावास में। हाँ, जैसा मान लिया, इस चीज को समझ के देखो, 10 साल किसी पर क्या है, 10 साल कठोर कारावास है, कठोर कारावास। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसके पास इतनी है पावर कि ये जो है 10 साल यानी समय चेंज नहीं करेगा। भाई लघुकरण में तुम्हें ये ध्यान रखना है, समय क्या होगा, चेंज नहीं, केवल प्रकृति चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसकी प्रकृति, कैसे चेंज होगी। मान लिया कठोर कारावास था तो 10 साल टाइम यही रहेगा, उसे कठोर काम ना करा के, जैसे किसी को सजा होती है तो सजा किसी ने कोर्ट ने सुना दी सजा कि जाओ इसके साथ कठोर कारावास की सजा है, मान लो इससे काम भी लिया जाएगा। इससे क्या लिया जाएगा, काम भी लिया जाएगा। जेल में भी काम होते हैं, जेल में भी क्या होती है, सजा भी हर तरीके की सुनाई जाती है, काम वाले सजा भी होती है। कोई लोग ऐसे काम दिए जाते हैं वहाँ भी तो थोड़े कठोर हो काम। भाई जितना भी जेल के काम तुम देखा, जेल वाले से मुझे क्या क्या काम होती है। तो 10 साल कठोर कारावास की जगह क्या हो जाएगा, इस कठोर को चेंज कर देंगे, साधारण कारावास। 10 साल साधारण कारावास, सिंपल सजा मिल जाएगी कि तुम्हें कठोर से कारावास नहीं कर, सजा टाइम वही है 10 साल की, लेकिन जहाँ तुम फावड़ा चला रहे थे हो अब तुम आराम से बैठ के मौज करो, किताबें पढ़ो, क्लासे लो, किसी। तीसरे नंबर पे क्या, परिहार। इसमें क्या है, ये इसका उल्टा, इसमें समय क्या होगा, समय चेंज होगा, और प्रकृति क्या होगी, प्रकृति कोई चेंजिंग नहीं होगी, समय चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा, 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कठोर कारावास में। हाँ 10 साल कठोर कारावास है तो उसे क्या करेंगे, 5 साल कठोर कारावास। हमारी बात नहीं, टाइम चेंज होगा केवल, 10 की जगह कितना कर दिया, लेकिन प्रकृति कितनी थी, कठोर थी। यहाँ भी कैसी है, कठोर ही। मान लिया अगर सब फावड़ा चलाया जा रहा है तो फावड़ा ही चलाएगा, 10 साल की जगह 5 5 साल हो गया। तो जो आपको अपील करता है जैसे तो वो हाई बात का नाम वो बाद में आएगा सबसे नीचे, विराम। अब विराम में क्या है, विराम अगर किसी कैदी का स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य क्या है, खराब है, तब उसे भी राष्ट्रपति क्या कर सकता, देखो देखो पढ़ो, किसी बंदी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसकी सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देते हैं, विराम कहते हैं। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उसकी सजा को क्या कर सकता राष्ट्रपति, कुछ समय के लिए रोक लगा दे। जैसे मान लिया और भी लिखा हुआ भी है, अगला स्टेप क्या है, प्रतिलंबन। जब गांधी जी बीमार होते थे तो ऐसे तो होता था, जब जैसे गांधी जी को कैद करके ले गया, मान लिया आंदोलन करते थे वो लोग, और गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी सबसे बड़े लीडर थे। जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो उसका खूब जिक्र करेंगे, सबसे बड़े लीडर थे। गांधी जी क्या करते थे, जेल में गए तो उन्होंने जो है खांसना उठना शुरू कर दिया, मर गया जो है जेल वालों को ये सब निकाल दो, कहीं मर जाएगा और हमारा जान पा जाएगा, पूरी पब्लिक इसके साथ है, जाएगा और आंदोलन शुरू हो जाएंगे। तो बहुत भयंकर जब इतिहास पढ़ाएंगे तब उसका पूरा डिटेल से चर्चा चलेगी, सही है। तो विराम में क्या होता है, ये होता है अगर किसी कैदी को कोई कैदी बहाना कर लगा, मेरा स्वास्थ्य बहाना तो ना करते, लेकिन उसकी जब डॉक्टर लोग सब जांच करते हैं, ऐसा बहाना ना वहाँ ऐसा आ जाएंगे निकल के, सब डॉक्टर को जैसा भेजेंगे ऐसे ही वापस आना। तो विराम क्या होता है, अगर कैदी का किसी का स्वास्थ्य खराब है तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति, उसकी सजा को क्या कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक लगा, जब तक इसका स्वास्थ्य सही नहीं हो गया है जब तक इसका सजा नहीं दे सकते। आगे क्या है, प्रतिलंबन। प्रतिलंबन में क्या लिखा रखा, फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं तो उसे
मतलब इसमें क्या है, इसमें फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगाया जाएगा। जैसे बोल तुमने वाला मैटर भी देखा है, शबनम और सलीम वाला, उसी पे हम चलते हैं वापस। हाँ, जो अमरोहा में कांड हुआ था, बावन खड़ी नरसंहार। इसमें क्या था भाई, एक क्या था, शबनम है और एक सलीम। सुना ना? नाम तो सुना है। शबनम सलीम का वो सुना था। उस टाइम तुम कहाँ होगे? नाम तो सुना है। नाम तो सुना है, लेकिन जो चीज़ रियल देखी होती है वो चीज़ और अलग इफेक्ट डालती है। तो इनका मैटर अभी भी कोर्ट में चल गया है। इन्होंने क्या करा, जो अगर देखो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमारा फैसला मिल गया, फांसी है। पहली कोर्ट क्या होती है हमारी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जो नीचे वाली अदालत है। यदि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हमारा न्याय चल गया हो, मुरादाबाद है, 75 जिले हमारे, तो उसमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर न्याय चल गया है, वहाँ से अगर हमें फांसी मिल गई तो वो फांसी ही रही। फांसी मिल गई तो हम, हमारे पास एक क्या है, एक चांस है ऊपर जाने के लिए। कहाँ जाएंगे फिर उसके बाद हम? हाई कोर्ट में। कहाँ जाएंगे? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये क्या है ऊपर? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर हमारे पास, हाई कोर्ट ने भी क्या दे दिया इन्हें? फांसी दी। तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या दे दिया? फांसी दे दिया इन दोनों को। अब ये जाते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास पावर है ये वाला प्रतिलंबन। आप कहाँ बोलते हैं? प्रतिलंबन में बोलते। राष्ट्रपति के पास गए और राष्ट्रपति से इन्होंने क्या काम करा, केवल वहाँ एक अपील करी जाती है। सजा पूरी तरीके से राष्ट्रपति खत्म कर सकते हैं, वो दूसरी बात है, पूरी तरीके से खत्म करते नहीं है, लेकिन एक वहाँ पे अपील करेंगे, दया याचिका डालेंगे अपनी, क्या आपने अपनी परेशानी बता के क्या हमारी सजा को माफ कर दो या कुछ चेंजिंग कर दो। तो प्रतिलंबन में यही है, केवल इसमें अर्जी डाली जाएगी, अपील करी जाएगी। प्रतिलंबन है, प्रतिलंबन है क्या वैसे? प्रतिलंबन प्रतिलंबन को ये तो सजा कम कर देते हैं, उसे प्रतिलंबन कहते हैं। राष्ट्रपति के पास अर्जी डालना। अर्जी डालना। हमारी राष्ट्रपति के पास क्या है? दया याचिका, यानी दया की भीख कि मेरी जो सजा है, इसे सजा को या तो कम कर दो। अगर फांसी हो रही है तो ये सोच रहे होंगे फांसी हो रही है हमें, फांसी को ना होकर के हमें उम्र कैद कर दो। हम अपने किए को बहुत बड़ा पछतावा है, अब जो आगे से बहुत हम पछतावा कर रहे हैं, तो आगे को हमें फांसी ना देकर क्या कर दो, उम्र कैद में बदलो, फांसी की सजा। ये होता है हमारा क्या? प्रतिलंबन। पांचों मैंने बता दिए, क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है और व्यामोह। क्षमा में क्या है, राष्ट्रपति किसी भी सजा को, ये क्या है? पूरी तरीके से माफ कर सकता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, ये अनुच्छेद नंबर कौन से में? 72 में। अनुच्छेद पूछेगा तो कौन सा? 72। वो पूछता है, अनुच्छेद सबसे ज्यादा अनुच्छेद पूछता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति किसी भी सजा को, किसी भी व्यक्ति की सजा को पूरी तरीके से क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। लघुकरण में क्या है? समय क्या है इसमें? सजा की प्रकृति का समय क्या है? चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन उसकी प्रकृति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आगे परिहार में क्या है? इसमें समय चेंज हो जाता है, लेकिन प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। विराम में क्या है? राष्ट्रपति अगर कोई कहती है, अगर बीमार चल रहा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या कर सकता है? वो उनकी सजा को उस समय के लिए रोक सकता है। और प्रतिलंबन में क्या है? अगर कोई व्यक्ति कहीं से निचली अदालत से कोई जो न्याय नहीं मिलता है और वो राष्ट्रपति के पास जाता है और वहाँ पर क्या करता है? दया की याचिका डालता है अपनी। सही, बाकी तुम्हारा कुछ